इस वीडियो में हम रीट इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के लिए टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपके एग्जाम में टेंस का क्वेश्चन दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, या तो किसी पैसेज में कोई सेंटेंस या फ्रेज देकर आपको उसका टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ सकता है, या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम टेंस के कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। उसके अलावा टेंसेज का आइडेंटिफिकेशन भी देखेंगे कि टेंस की पहचान कैसे करें। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपके एग्जाम के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेंस के टाइप्स की बात करते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपके एग्जाम में अगर टेंस के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट की बात करेंगे। अब आपके एग्जाम में अगर कोई सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है और पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव फॉर्म होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा अगर इसी के पैसिव वॉइस की बात करें तो इसका पैसिव वॉइस बनता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो अगर एग्जाम में इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो उसका टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर दिया गया सेंटेंस दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। और अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर इसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का ध्यान रखना है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और इसी की पैसिव वॉइस में विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो दोनों में से भी कोई सा भी अगर स्ट्रक्चर होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं, और इसी के पैसिव वॉइस के लिए इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसी तरीके से आपको पास्ट का भी ध्यान रखना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसी का पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर की बात करें तो विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो इसका पैसिव वॉइस के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसी की पैसिव वॉइस के लिए हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसी के पैसिव वॉइस के लिए हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और इसी के पैसिव वॉइस में विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब हम परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो इसका सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है और वो एक्टिव वॉइस में होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम यूज करते हैं। इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस, फॉर और टाइम का भी हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप सभी टेंसेस की पहचान कर सकते हैं। सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, उसका टेंस सेम रहेगा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इनसे भी आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन हैज़ ब्लैंक मैनी रिकॉर्ड्स। तो करेक्ट वर्ब फॉर्म का यूज भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हैज़ देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो सचिन हैज़ ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स, सचिन ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो बी आंसर करेक्ट होगा। तो हैज़ हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन। तो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें बिफोर और आफ्टर का यूज होगा। और इस तरीके के सेंटेंस में दो काम होते हैं। जो काम पहले हो गया उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ और ट्रेन के जाने का काम पहले हुआ, तो ट्रेन का जाना पास्ट परफेक्ट में होगा, और मेरे स्टेशन पहुंचने का काम पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप एक ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं। अगर बिफोर और आफ्टर का किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है और सेंटेंस में एक वर्ब ब्लैंक करके पूछा है, तो अगर दूसरा वर्ब पास्ट परफेक्ट में है तो जो ब्लैंक में आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो जो ब्लैंक में होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म।
इफ़ वी ब्लैंक लॉटरी वी विल बाई ए कार। इस तरीके के सेंटेंस भी आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ का यूज होता है, तो इफ़ के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और दूसरे सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज यहाँ पे हो रहा है, तो फर्स्ट में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वी के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का विन। इफ़ वी विन अ लॉटरी वी विल बाई अ कार। अगर हम लॉटरी जीतते हैं तो हम एक कार खरीदेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस में आपसे 3 स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट में इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, और बाद वाले सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यूज करते हैं। और अगर इफ़ के साथ सिंपल पास्ट का यूज होता है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। और इसके अलावा इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है तो उसके लिए हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सी ब्लैंक द राइट आंसर। अब सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सी के साथ नो तो नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है, इसका यूज़ तो सी के साथ हम करते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते। सी के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी हम नहीं करते, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कन्फ्यूजन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नोज। सी नोज द राइट आंसर, वह सही आंसर जानती है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसे परमानेंट काम होते हैं जिनके लिए हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे वह राइट आंसर जानती है, या तो जानती है या नहीं जानती है, जान रही है जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसके साथ आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हैव, ऑन और बिलोंग जब ये रखने का सेंस देते हैं, पोजीशन का सेंस देते हैं, तब इनके साथ भी हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन में नो के साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी नोज द राइट आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द फोन रैंग वी ब्लैंक टेलीविजन। तो सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। रिंग की सेकंड फॉर्म रेंग होती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है। सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में चल रहा है तो प्रेजेंट वाला पार्ट तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें ऑप्शन सी की, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन है, तो अगर ऑप्शन ए के सेंस की बात करें, व्हेन द फोन रैंग वी वॉच्ड द टेलीविजन, जब फ़ोन बजा हमने टेलीविज़न देखा, या फिर जब फ़ोन बजा हम टेलीविज़न देख रहे थे, तो कौन सा सेंस सही निकल रहा है? ऑप्शन डी। तो व्हेन के साथ जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, तो जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ब फ्रेज हैव कम इन द क्लोज, मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन। इसमें जो हैव कम है वो कौन से टेंस में? तो कम की अगर बात करें तो इसकी तीनों फॉर्म होती है, कम, केम और कम। कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, लेकिन हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द वर्ब इन द सेंटेंस द ओल्ड स्पीसीज हैज़ चेंज्ड एंड नॉट रियली डाइड आउट इज इन। इस सेंटेंस में वर्ब कौन से टेंस में? तो इसमें भी हैज़ चेंज का यूज हो रहा है, तो हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ पर स्पीसीज की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रजाति। द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस इट इज़ थॉट दैट सर्टेन स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स वर अडेप्टेड टू ईटिंग पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ रीडी प्लांट्स इज इन। इस सेंटेंस में वर्ब कौन से टेंस में है? तो इस तरीके के सेंटेंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको इट इज़ थॉट ये वाली वर्ब बतानी है। दैट के बाद जो होगा वो दैट क्लोज होगा, तो इसकी मेन वर्ब होगी इट इज़ थॉट, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा, तो ये टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? तो इस सेंटेंस की अगर बात करें, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। अगर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी का यूज होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता, लेकिन बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो इसका टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन सी। द सेंटेंस द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स इज इन, इसके साथ डिपेंडेंट एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर, और इज यहाँ पर एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है, तो जब भी इज आ रहा है एज ए मेन वर्ब काम करे तो वो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आंसर होगा ऑप्शन ए। द सेंटेंस माई फ्रेंड इज प्रीफरेंस फॉर गवर्नमेंट जॉब्स इज इन, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? यहाँ पर हैज़ के बाद प्रीफरेंस का यूज हो रहा है, और प्रीफरेंस एक वर्ब नहीं है, ये एक नाउन होगा, तो यहाँ पर हैज़ रखने का सेंस देगा, तो प्रीफरेंस का मतलब होता है चॉइस या फिर पसंद। तो मेरा फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब्स की चॉइस रखता है, तो यहाँ पर प्रीफरेंस नाउन होगा, और हैज़ के बाद नाउन का हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हैज़ एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है और ये पोजीशन को शो कर रहा है, तो इसका टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस।
तो आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, उसी से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा टेंस सेंटेंस में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।